बैक। आज डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट का ऐलान कर दिया है। वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 28 आइलैंड को लेकर डील साइन हुई है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए कि वहां पर वो सीवरेज और वाटर प्रोजेक्ट लगाएगा, क्योंकि मालदीव की अगर बात करें कि ये एक ऐसा कंट्री है जो कि समुंदर से घिरा हुआ है। आज मालदीव को ये मालूम हो चुका है कि चाइना कभी भी उसका वेलफेयर नहीं हो सकता और वो दोबारा से इंडिया के कदमों में बैठ गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और आप देख लें कि किस तरह से इंडिया पूरी दुनिया को अपने साथ जो है समेटता चला जा रहा है, सुई में कहते हैं ना एक मोती के दाने की तरह परोता चला जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो मालदीव्स है उसने चाइना को छोड़कर इंडिया के साथ कनेक्ट कर लिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई थी लक्षद्वीप में। तो जो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत सी बातें बोली थी। अब फिर उन्होंने इंडिया के साथ सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और जाके चाइना के साथ हाथ मिला बैठा। अब उन्होंने फिर से इंडिया के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि उनको अपने 28 आइलैंड्स के लिए वाटर प्लांट करने के लिए डील करनी है इंडिया के साथ, जिसके लिए 927 करोड़ की फंडिंग भी की गई है। तो अब देखते हैं कि जो मालदीव्स है उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने चाइना का साथ छोड़ा। तो इस बारे में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता इस बारे में क्या कहती है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। कल आप देखें कि टूरिज्म को देखें ना, कितने चाइनीज वहाँ मालदीव में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उल्टे लेट के चैप्टर पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं और वो एंजॉय करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम अगर मालदीव में देखें कि इसी एशियन कंट्रीज को अगर देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन ये बड़ी तादाद में जाते हैं। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। अगर 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी उसको भी अट्रैक्ट करना है, और एक बड़ी जो IT की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, बट उनके अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो CPEC गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज है ना। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे, दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। तो ये एक उनका डिप्लोमेट YouTube पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, X के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल डायरेक्ट वर्ल्ड लीडर का अगर कभी इस तरह दुनिया के अंदर वो होता है ना, एक क्या होता है, स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है, तो सर कोई तो वजह है कि मतलब वो उसकी न्याज़मंदी है या उसका जो भी है। देखें हम पाकिस्तान में है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए एक मसनूई दुश्मन चाहिए होता है। हम हमेशा अपना मसनूई दुश्मन गर्दानते हैं अमेरिका को। इसी तरह इंडिया अपना मसनूई दुश्मन गर्दानता है पाकिस्तान को। सर वो इंडिया में जब भी नहीं मानते, वो कह रहे पाकिस्तान का हमारा लेवल ही नहीं है। सर वो अब नहीं मानते ना। बट इलेक्शन में जब इलेक्शन हुई तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा जो उनका स्टांस होता है, क्योंकि वहाँ भी तो रियासतें हैं ना, महाराष्ट्र, फलानी रियासत, टिमकानी रियासत, एक रियासत तो है नहीं ना। उनके तो सूबे ही बेहतर, दर्जनों तो सूबे, दर्जनों तो सूबे हैं उनके। तो वहाँ पर वो जो एक मसनूई दुश्मन बनाते हैं वो पाकिस्तान को बनाते हैं। और बड़ी कैंपेन चली, इवन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया
था कि हमें गलत पोर्ट्रे इंडिया ना करे। सर ऐसा ही है, और इसी तरह हम भी अपना मसनूई दुश्मन अमेरिका को बनाते हैं। अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हमने किसको छोड़ा है? तो बिल्कुल ऐसे तो वो ना एक मसनूई दुश्मन भी रखना बड़ा जरूरी होता है। सियासी रोटियां सेकने के लिए। बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी अगर आबादी को देखो, उसकी इकोनॉमी को देखो, ठीक है। खास तौर पे इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो आईटी के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप यूट्यूब फेसबुक यूज करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं, और कश्मीर के हक में हाँ आपका फेसबुक पेज ही उड़ा दें, आपका ट्विटर अकाउंट उड़ जाता है। अच्छा तो बात ये ना उनका कंट्रोल है। देखो कि मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि देखो उनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट इनका गट्स जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। अगर इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचता है एक इन्वेस्टर, ठीक है ना, या किसी बंदे को मुल्क में ला रहा है, मैं जहाँ पे जाऊँगा इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये देखूंगा वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वहाँ का जस्टिस सिस्टम कैसा है। ये तो नहीं होता कि हर 6 महीने बाद हुकूमत चेंज हो रही है, पैसा भी सेव रहेगा कि नहीं। अच्छा वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है ना कि वो जनरल बाजवा ने खुद नवाज शरीफ से कहा कि भाई ये इसहाक डार को समझाओ कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज वाले मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि ये हमसे अपना जो है ना वो कमीशन मांग रहा है। तो ये वाली हालत जब नहीं होगी तो देखो इंडियन इस टाइम जो सीधी सी बात है, हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, ये है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं और खास तौर पे वो आईटी हब बन गया है। अब इस टाइम जो है ना सबसे टेक्नोलॉजी में अभी जो उन्होंने मून मिशन भेजा चांद पे, उसके बाद भी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट हुई है। इंडिया इस टाइम आपका आईटी हब है और उनकी जो है ना आईटी की जितनी जो है ना जितना आईटी से वो डॉलर कमा रहे हैं और जितना ज्यादा आईटी से पैसा कमा के उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इसको मजबूत किया होगा। तो जाहिर सी बात है मालदीव ने इसी वजह से उसके साथ दोबारा आके जुड़ा है। उसने देखा है कि वहाँ पे जो है ना कम से कम डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी जा रही है और बूस्ट कर रही है। एक दफा देखा हमने जब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहां पर तस्वीरें खिंचवाई तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है, चाइना के पास भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दिया और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है, वो वो बहुत सियाने हैं। उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है। मतलब मदद नहीं कर रहा था मालदीव, मदद नहीं करता। देखो चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो प्योर बिजनेस डील करते हैं और मालदीव ने तब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है। तो उन्होंने ये हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना कि अब देखो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना, सारे बना। नहीं बना है, जितना एक बना है वो बना किस तरह आपको पता है इसका? किस तरह? ये चाइना ने ये नहीं किया कि हमें जो है ना वो उसने को पैसे दे दी कि ये ले जाओ पैसे और ये जो है ना तुम बना लो। चाइना ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा देगी शर्त पे। शरायत को तो आप छोड़ो ना, शरायत तो यहाँ पे देखते नहीं है, ठीक है ना। ये जाते हैं कहते हैं बस कहीं से कर्जा मिल जाए और वो भी इनको नहीं मिल रहा। तो वही बात ये है कि चाइना ने अगर सी पैक पे भी आके पैसा लगवाया है, एक तो उसने अपना फायदा ये देखा है कि उसने हमें वो पैसे सूद के ऊपर दिए हैं, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के थ्रू थे, लेकिन थे वो कर्ज के तौर पर जो हमने उनको वापस करने था। और दूसरा चाइना ये फायदा देख रहा था कि वो जो हज़ारों किलोमीटर का रूट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है ना। दरमियान में स्टेट ऑफ मलक्का भी आती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाकुओं का राज भी है और उनको नुकसान होता था और उनका जो है। ये तो बातें चाइना के चले, मालदीव ने चाइना से जो है ना अपनी जान छुड़ाई, दोबारा इंडिया की तरफ अपना रुख किया, 28 आइलैंड उसको दे दिए। सर हम चाइना को कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गया है। अगर यही चाइना की बजाय अगर हमने इंडिया को दोस्ती अपनी की होती, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप की होती, तो क्या आज भी हम इसी हालात में होते जैसे चाइना से दोस्ती करके हैं? देखो चाइना जो है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की हमेशा कोशिश होती है, बिजनेस माइंड वाला जो भी बंदा होगा, कि मैं जो है ना लीगल मामलात में ना फंसूँ, ठीक है ना, मैं दुश्मनियों में ना फंसूँ, मेरी सरदे महफूज हूँ। तो चाइना ने तो जो है ना इंडिया के साथ थोड़ा सा उसका लद्दाख के मामले हुआ, उसके बाद वो सुकून में है, ठीक है। चाइना हमारा दोस्त है, वो वाली सरहद जो है हमारी सिक्योर है, लेकिन बात यह है कि हमें इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब देखें आप ये मुल्क को मिसाल ये लें कि आपका घर है 5 मरले का, आपके सामने वाला घर, आपके साइड वाला घर, आपकी बैक साइड पे ये 4-5 घर हैं। अगर आपके इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पड़ोसी सबसे पहले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। या कुछ लोगों की माँ है जो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में अच्छी बात ना करें, हालांकि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं, इंडिया के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो चाइना जो है वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करता है, वो पाकिस्तान के साथ करेगा, वो इंडिया के साथ करेगा, वो अपना बेनिफिट देखेगा और वो भी लॉन्ग टर्म। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लोगों की क्या राय है, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो चाइना है वो किसी की हेल्प नहीं करता है,
वो सिर्फ प्योर बिजनेस करता है। अगर उसका फ़ायदा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जैसा कि वो पहले बर्मा और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कर चुका है। मालदीव्स है जो इस सबसे पहले ही सतर्क हो चुका है। दूसरा, आज के टाइम में जो इंडिया है वो एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी फेस वैल्यू है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड और, तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उनकी प्रवृत्ति सहायक प्रवृत्ति है, सबकी हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। जो इंडिया है वो आईटी का एक बहुत बड़ा हब है, और जो हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, ये सब कुछ कारण हैं कि जो मालदीव्स है उसने इंडिया के साथ कनेक्ट किया है। और दूसरा, जो इंडिया है वो मालदीव्स को वाटर प्लांट लगा कर देगा उसकी आइलैंड्स में वाटर सप्लाई के लिए। और जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी है तो उसके साथ काम करके उसको बेनिफिट ही होगा, आईटी में उसको हेल्प मिलेगी, और जो हमारी पॉपुलेशन है उससे वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा। तो सब लोगों का यही कहना है मोस्टली कि जो मालदीव्स है उसने इंडिया के साथ कनेक्ट इसीलिए किया है चाइना को छोड़कर, ताकि उसको फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।